कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यमेवम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम जन्म कर्म च मे दिव्यमेवम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। नेति मामेति सो अर्जुन। पढ़िए आप में से कोई बात। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति है तत्त्वतः। वो बाद में 8 आगे 8 जैसे अक्षर गिन लिया कीजिए। आधे वाले अक्षर ना गिने जाए, केवल पूरे वाले जो हैं उससे गिनेंगे तो आपको 8-8 से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ जगह 9 भी होते हैं लेकिन यहाँ 8-8 से अगर होते हैं तो 8 को कैलकुलेट। 16 अक्षरों का एक ऊपर फिर 16 अक्षर का, ऐसे 32 अक्षरों के करके श्लोक बनता है। ठीक है सामान्य। जन्म कर्म चे मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु। दिव्य नहीं है, मेवम नहीं है, एवं है, वो एक ही मात्रा है ऊपर, तो दिव्यम ये पूरा इकट्ठा शब्द है। दिव्यम दिव्यम और फिर एवं, एवं यो वेत्ति तत्वतः। दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः। जी पढ़िए और कोई बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा बातें नहीं कीजिए बीच में। पढ़िए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति इति सो अर्जुन। हरे कृष्ण। अनुवाद दोहराइए। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रहता स्मरणीय जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। पढ़िए तात्पर्य का फर्स्ट पैराग्राफ। आप में से कोई बात। पढ़िए सुनीता माता जी। हरे कृष्णा। आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभुपाद जी की जय।
छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से अनेक अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्मय प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उससे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5.33 श्लोका ये श्लोका में ये बताया गया है। अनेक रूप तथा अवतार है कि भगवान के रूप अनेक रूप तथा अवतार है। अद्वैतम अच्युतम अनादितरम रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वह अद्वय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि ये संसारी विद्वानों तथा ज्ञानियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है। एको वेदो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक व्याख्या तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है या उनसे ये कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अवलंबित मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्द यहाँ पर जो वर्णन है, यहाँ पर आज के इस श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव मतलब जैसे प्रकट होना, या जिसको बोलने में यहाँ पे वर्णन है जन्म लेना। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है जो। अब इसमें जानना क्या चीज ऐसी है जो यहाँ एक्सप्लेन यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं। एक मुख्य बात यह है कि जैसे एक सामान्य बद्ध जीव का जन्म लेना और भगवान कृष्ण का जन्म लेना या आविर्भाव होने में अंतर क्या है। गुरु महाराज कहते हैं हम सब बद्ध जीव कैसे जन्म लेते हैं, माया के वश में होकर जन्म लेते हैं। माया अपने इस तरीके से नचाती है, कभी कुछ कर्म करवाएगी, उलझा के रख। हम माया के वश में होकर जन्म लेते हैं और भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं माया को अपने वश में करके जन्म लेते हैं।
है थोड़ा सा शब्दों का फेर बदल, लेकिन उसके पीछे पूरा ही सब बदल जाता है अर्थ एकदम। एक है माया के वश में होकर जन्म लेना, एक है माया को अपने वश में करके जन्म लेना। तो भगवान कृष्ण को माया नहीं व्याप्ति है। हाँ, देवी देवताओं को व्याप जाएगी, और किसी को भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी को भी, यहाँ तक नारद जी को भी भगवान की माया ने भ्रमित कर दिया कई बार। लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान की माया भगवान को नहीं व्याप सकती कभी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मेरा जन्म, आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति। फिर कर्मों की क्या कहा है? कर्म हमारी तरह से नहीं है, भगवान कृष्ण के कैसे हैं? दिव्य प्रकृति, उनका स्वभाव, उनका नेचर जो है भगवान के कृष्ण के, कर्मों का और आविर्भाव जन्म का, दोनों दिव्य हैं, ट्रांसीडेंटल हैं, आध्यात्मिक हैं। उनको हम अपनी तरह से तुलना नहीं कर सकते। जैसे कलयुग में बहुत सारे अज्ञानी लोग, बहुत सारे अल्प बुद्धि वाले लोग, जिनकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, या मंद बुद्धि लोग, भगवान कृष्ण के आविर्भाव और कर्मों पर भी प्रश्न करते हैं, संशय करते हैं, और क्या करते हैं? उसका परिणाम क्या होता है? अवनति को प्राप्त होते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब तक योग्य भगवान का कोई शुद्ध भक्त, जो भगवान कृष्ण से ही चल रही गुरु शिष्य परंपरा में, जब तक भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा में नहीं है, गुरु परंपरा में, तब तक वो पूरी तरह से भगवान कृष्ण के आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकेगा। चाहे फिर वो कितनी भी फिलॉसफी, कितना भी प्रवचन करना उसे आता हो, कितनी बढ़िया शैली में बोलना उसे आता हो, लेकिन तत्व से न वास्तव में जान नहीं पाएगा कृष्ण को। और वो कृष्ण को जानने के नाम पर अभी होता क्या है आजकल, कि बहुत सारे ऐसे हैं, सामान्य देखा जाए कथावाचक हैं, प्रवचन तो बहुत तरीके से करने आते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण ही दिया था कि गुरु महाराज को कोई एक साधक लेकर गया वृंदावन में कहीं पर, और किसी एक भागवत कथा करने वाली जो है उनके पास में, और छोटी उम्र की थी, होंगी शायद 14-15 साल के लगभग की। उनके पिताजी ने कहा होगा किसी अच्छे, किसी वैष्णव से, भक्त से, मैं अपनी बेटी की दीक्षा कराना चाहता हूँ, और भागवत कथाएं वो करते हैं। तो वो भक्त ले गया, उसने कहा उनके पिताजी को, आपने कहा था, लो मैं ले आया हूं एक शुद्ध भक्त को, ये ऐसे महाराज जी के लिए। तो जब ये कहा तो वो बेटी कहती है, वो जो भागवत कथा करने वाली महाराज जी को कहती है, महाराज जी मेरे को दीक्षा दे दीजिए। महाराज जी ने कहा कि मैं तो कभी तुमसे मिला भी नहीं, ना तुम मेरे से मिली हो, तो परिणाम दीक्षा की इच्छा कैसे जागी तुम्हारे मन में? तो वो जो भागवत कथा करती हैं वो कहती हैं मेरे पिताजी ने कहा इसलिए। मतलब केवल पिताजी अन्य अपने आप से समझते ना, केवल अपना पिताजी ने कहा ठीक है। माँ ने माला ली और जप करके प्रार्थना करके जब देने के लिए उनको देने प्रार्थना करने लगे, तो महाराज जी के मुख से निकला, महाराज ने कहा बेटी हमें भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। जैसे ही शब्द कहे तो वो भागवत कथाकार क्या कहती हैं, 15 साल की जो सैकड़ों लोग उनके सुनने वाले कथाएं, वो कहती हैं महाराज जी हम तो कृष्ण ही बन जाएंगे। तो महाराज हम मेरी ओर देखने लगे। तो परिणाम, जब तक कोई कुशल मार्गदर्शक ना हो, सर पर कोई योग्य गुरु ना हो, तो ये माया की सबसे ऊपर की चाल है, आखिरी चाल। जब जीव को ये अज्ञानतावश सोचने लगे जीव कि मैं तो अब कृष्ण ही हूं, अब तो मैं कृष्ण ही बन गया, या मैं कृष्ण ही बन जाऊंगा, ये अज्ञानता की बिल्कुल लास्ट स्टेज है। जब व्यक्ति को अहंकारवश जब किसी का पतन होना हो, तो ये माया की एक चाल है। तब फिर महाराज ने समझाया बेटी हम कितनी भी भक्ति करें, लेकिन हम भगवान के भक्त तो बन सकते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते हैं। तो महाराज ने ये बात समझाई। अब भगवान जाने उसके बाद भी वो अगर ऐसा बोलती हैं या नहीं बोलती मालूम नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही चर्चा हो रही है
आज के इस श्लोक में भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो तो शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में दोबारा कभी जन्म नहीं लेता और मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। सनातन धाम को प्राप्त होने का मतलब, इसका मतलब यहाँ क्लियर भगवान स्वयं बता रहे हैं, मेरा एक सनातन धाम भी है, वो कोई काल्पनिक बात नहीं है, जिसको गोलोक वृंदावन धाम के नाम से जाना जाता है, जिसको कृष्ण लोक के नाम से जाना जाता है, वैकुंठ लोकों के सबसे ऊपर, एक तरह से वैकुंठ भी कहलाता है वो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अब इसमें समझा रहे हैं कि पिछले श्लोक में जो वर्णन आया है, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है छठे श्लोक के अंदर, जिसमें भगवान ने ये बात कही है, इस बात को कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तो ये बात बताती है कि भगवान प्रत्येक युग में जो भगवान वचन दे रहे हैं कि मैं आदि दिव्य रूप में, वो रूप है लेकिन कैसा है, दिव्य है, और खाली दिव्य नहीं, आदि अर्थात सारे अन्य अवतार उनसे निकले हैं, जितने भी भगवान कृष्ण से। और यहाँ पर यही बात को प्रभुपाद जी दोबारा कोट कर रहे हैं कि ये विषय तो पीछे चर्चा हो चुकी भगवान के दिव्य धाम के बारे में। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है कि भगवान का आविर्भाव या उनका जन्म दिव्य है, वो भौतिक धरातल पर उस पर नहीं आप उसको आकलन कर सकते, सोच सकते हैं। जो इस तरह के सत्य को समझ लेता है, खाली सुन लेना नहीं कहा, खाली पढ़ लेना नहीं कहा, यहाँ पे शब्द प्रभुपाद जी कहते समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अगर वो इस बात को समझ लेगा ना, तो फिर उसका मन संसार के किसी भी संबंध पे आसक्त नहीं होगा। भले भी कुछ देर के लिए वो अपने कर्तव्य निभाता हो, ड्यूटीज निभाता हो, दायित्व निभाता हो, लेकिन पर वो अटैचमेंट नहीं होगी उसी आसक्ति, क्योंकि वो जान चुका है वास्तव में सत्य है जो सदा रहने वाले तो वो भगवान ही है। वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम में लौट जाता है। तो उसे पहले यमपुरी में नहीं जाना पड़ता। फिर अगर पूरी तरह से अगर वो सत्य को समझ लेता है और भव बंधन से अगर मुक्ति हो गई, तो फिर वो सीधा भगवान के धाम को, प्रभुपाद जी कहते हैं, शरीर छोड़ते ही तुरंत उसी समय भगवान के धाम वैकुंठ लोकों की तरफ चला जाता है लौटकर। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। फिर प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं, इसको सरल मत समझिए। सामान्यता अधिकतर साधकों की यही विचारधारा है, सोच। हाथ में माला आ गई, कई कई हमें मिले, कहते हैं हम तो 16 माला करते हैं, और प्रभुपाद जी ने कहा जो 16 माला जप करता है उसको प्रभुपाद जी कहते हैं मैं आखिरी समय लेने के लिए आऊंगा, और वो निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, चाहे फिर नियमों का ठीक से पालन करते हो या नहीं। कई तो गुरु बताते भी नहीं कि सही नियमों के पालन में तीसरा नियम सामान्यता लोग भंग कर रहे हैं समाज में। कभी अगर हमारी कहीं बात करते, हमारे गुरु जी ने तो कभी नहीं बताया कि गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है केवल पति पत्नी, संतान के लिए केवल पति पत्नी का संबंध हो। हमारे गुरु जी तो कभी नहीं बताते ये बात को, क्योंकि वो नियमों का पालन जो संयम का शास्त्र कहता है, जो आचार्य गण कहते हैं, प्रभुपाद जी ने उसका सामान्यता लोग इसको बताना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? अगर बताएंगे ना गुरु जी तो शिष्य भाग गया, तो फिर हमारा कैसे होगा, हमारे को कौन पूछेगा। इसलिए अच्छा ये बात बताओ ही मत ज्यादा डिटेल से। सामान्यता ये बात है। कई गुरुओं के शिष्य मिले, वो कहते हमें कभी नहीं कहा ये बातें बताई गई गुरु में कि गृहस्थ आश्रम का मतलब इस तरह से जीवन जीना होता है। तो यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद जी को ये बात कहनी पड़ रही है कि भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति, कैसी मुक्ति, तुरंत भगवान के धाम में जाना शरीर छोड़ते ही, मुक्ति सरल नहीं है। और
निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। एक मुक्ति का सामान्य अर्थ ये भी है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जो निर्विशेषवादी हैं, अर्थात जो भगवान के रूप को मानते ही नहीं कि भगवान का कोई रूप है, वो क्या मानते हैं, ईश्वर तो निराकार है। ठीक है, भक्तों की भावना को देख के कोई रूप लेता हो, लेकिन असल में तो निराकार है। ये अपने आप में अपराध है, ऐसा कहना भी, सुनना भी, मानना भी। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे निर्विशेषवादी और योगी जन जो ध्यान तो कर रहे हैं परमात्मा रूप का, लेकिन कृष्ण को भगवान मान के नहीं मानते। हाँ, कृष्ण जो है वो योगेश्वर है, योगियों में सबसे योगियों के श्रेष्ठ हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं माना। तो योगी जन भी पर्याप्त कष्ट, काफी कष्ट सहन कर भी, और अनेकानेक जन्मों के बाद कहीं जाकर उनको कभी मुक्ति प्राप्त हो पाती है। मुक्ति का जन्म मृत्यु से छुटकारा तो हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कृष्ण की नित्य लीला में गोलोक धाम में प्रवेश मिलेगा। इसलिए नहीं मिल पाएगा प्रवेश क्योंकि उन्होंने या तो ईश्वर को निराकार माना, निर्विशेष माना, या फिर वो केवल ध्यान में उस परमात्मा रूप का ध्यान करते थे, कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं किया। और परमात्मा रूप कौन सा है, जो पिछले श्लोकों में वर्णन आ चुका है। परमात्मा रूप भगवान कृष्ण का एक अंश रूप है। 3 रूपों में भगवान अपने आप को व्यक्त करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इस 3 तरह से भगवान को जाना जा सकता है। ब्रह्म रूप जो बताया था, जैसे सूर्य की किरणें सारे संसार में है फैली हुई, ऐसे ही वो भगवान अपनी दिव्य शक्ति के रूप में सारी सृष्टि में व्याप्त हैं। परमात्मा रूप जैसे भगवान विष्णु का रूप है, शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु रूप, ऐसा ही हर जीवात्मा के हृदय में, जीवात्मा के साथ में वो परमात्मा रूप रहता है, सब योनियों में, सब शरीरों में। और योगी जन उसी परमात्मा रूप का ध्यान करते हैं, लेकिन उससे आगे वास्तव में कृष्ण जो हैं उनको भगवान रूप में, और उनका दिव्य शरीर है, उनका आविर्भाव और उनके कर्म दिव्य हैं, इसको नहीं समझ पाते हो। इसलिए हृदय से भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पर वर्णन है अनेकानेक जन्मों के बाद मुक्ति तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन भगवान के धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा, जो केवल एकमात्र भगवान की विशुद्ध भक्ति करने से ही मिल सकता है। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो उन्हें मुक्ति अगर मिलती भी है ना, तो वो मुक्ति पूर्ण मुक्ति नहीं है, वो आंशिक मुक्ति है। कुछ समय के लिए कह लीजिए, कुछ काल के लिए आंशिक मुक्ति, लेकिन उनके मन में भय बना रहता है फिर भी कभी भी इस भौतिक जगत में लौटने का। जिसे भगवान ने कहा भी इस बात को कि ऐसे निर्विशेषवादियों को और योगियों को मैं कभी किसी जन्म में अवसर देता हूं, किसी ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म लेकर भक्ति पूर्ण करने का, अपने भगवान की साकार रूप की भक्ति करने का, और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति और उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति, जिसे हम समझ नहीं पा रहे, या जैसे सामान्यतः भगवान के भक्त भी भगवान जैसे ही उनके शरीर दिव्य हो जाते हैं, फिर वो भौतिक नहीं रहते। जैसे मीरा जी के प्रसंग में एक वर्णन आता है, राणा ने जब सुना महल के अंदर से, मीरा जी के महल के अंदर से किसी पुरुष की आवाज आ रही है और किसी ने जात के चुगली लगा दी, और वास्तव में मीरा जी तो भगवान कृष्ण के साथ थी, और वो राणा आ गया, जोर जोर से दरवाजे पीटने लगा। मीरा जी ने सहज में ही उठकर दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहती हैं, सोचा कि अगर और अब थोड़ा सा भी विलंब हुआ तो दरवाजा ही टूट जाएगा।
अब वो राणा आया, तलवार हाथ में ली हुई है, कहाँ है वो पुरुष जिसकी मैंने अभी आवाज सुनी तेरे महल में, कहाँ चला गया? मीरा जी कहती है कि वो तो सब जगह है, कहाँ नहीं है? कहते मुझे बातें मत, पहलियां बता, बता कहाँ? और पूरा महल छान मारा, कहीं कोई मिला नहीं, और चारों तरफ महल को घेरा हुआ था। अब वो कृष्ण ऐसे थोड़ी दिखते हैं भाई, तलवार हाथ में लेके, अहंकार को लेके कोई ढूंढे, अहंता और ममता के साथ कृष्ण को, तो ऐसे कृष्ण ही मिलते हैं। और वो मूर्ख राणा क्या कर रहा है, हाथ में तलवार लेके कृष्ण को ढूंढ रहा है, अभी मारूंगा इसको, मिलना चाहिए। लेकिन कृष्ण ऐसे कहाँ मिलने वाले थे। परिणाम में जब नहीं ढूंढ पाया तो आखिर में कहते हैं मैंने तो आज अपने कानों से सुन लिया ना, अब तो कोई ये नहीं रहा, पहले तो मैं किसी दूसरों से आती थी, मेरे पास शिकायतें बातें आती थी, अब तो मैंने अपने कानों से पुरुष की आवाज सुनी है, इसलिए आज मैं तेरे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और तलवार से एक के बाद एक मीरा जी पे प्रहार करने शुरू कर दिए, कभी बाजू से साइड से मारे, कभी तलवार कहीं से मारे, मीरा जी पे एक के बाद एक तलवार की बात प्रहार किए चले जा रहे हैं। लेकिन मीरा जी क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रहे हैं। तलवार शरीर के बार बार आर पार निकल जाती है, क्रॉस कर जाती है, लेकिन मीरा जी के शरीर से एक खून की बूंद नहीं टपकती, एक ब्लड की, जैसे कहते खून की बूंद, ड्रॉप नीचे गिरना। और मीरा जी भगवान की परम भक्त हैं। बताइए, जब भक्त का शरीर इतना दिव्य हो सकता है, तो सोचिए भगवान कृष्ण के शरीर का, इससे हम तो अंदाजा समझ सकते हैं। ऐसे ही प्रहलाद महाराज के साथ, जब उनके पिता ने बार बार उन्हें मारने की कोशिश की, तो एक बार तो सिवाय भाले मार के पेट के अंदर भाले घुसाती है, लेकिन प्रहलाद जी को तो कहीं एक खून की बूंद नहीं गिरती। खौलते हुए तेल के कढ़ाई में पूरा तप रहा, खौल रहा तेल, प्रहलाद जी को उठा के कढ़ाई में फेंक दिया, तेल ठंडा हो गया बिल्कुल। तो जिसे कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी हो, सारा संसार चाहे बैरी बन जाए, बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर कृष्ण किसी की रक्षा करते हैं। राखे कृष्ण मारे के, कृष्ण किसी की रक्षा करें तो फिर कोई मार नहीं सकता। लेकिन कृष्ण रक्षा कब करते हैं? जब कोई अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे एक एक नस की, एक एक रग का ओ तार तुम्हारे हाथों में, ओ तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो ये ऐसे भक्त हैं मीरा जी और प्रहलाद महाराज, जिन्होंने पूरी तरह से सौंप दिया है केवल भगवान कृष्ण के चरणों में। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य दासपति तो वह अधिकार। हमारे आचार्य कहते हैं कि अरे कृष्ण, हे प्रभु, आप चाहे हमें, मेरे को मार डालो, चाहे फिर आप मेरे को जीवित रखो, जो इच्छा तो हार, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा व्यवहार करो मेरे साथ में। क्यों? वैसा ऐसा व्यवहार क्यों करो? नित्य दासपति तुआ, मैं तो आपका नित्य सदा से दास हूं, आपकी सदा से दासी हूं, आप जैसा चाहे वैसा व्यवहार। आपका पूरा अधिकार है इस शरीर पर, इस मन पर, इस इंद्रियों पर, हर एक। ये है समर्पण एक किसी भगवान के समर्पित भक्त, शुद्ध भक्त का। तो यहां पर वर्णन जो है इस बात का कि निर्विशेषवादी अनेकानेक जन्मों के बाद कहीं मुक्ति पा सके, लेकिन फिर भी उन्हें वैसी मुक्ति नहीं मिलती जो एक भक्त को मिलती है। भक्त की मुक्ति कैसी है?
कि भगवान कृष्ण की नित्य लीला में वो भगवान कृष्ण की सेवा में रहता है। दिव्य उनको गोपी शरीर का शरीर या फिर किसी गोप बालक इस तरह से नित्य उसमें। लेकिन निराकारवादियों और योगियों को ऐसी मुक्ति नहीं मिलती, प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। परिणाम उन्हें फिर लौटने का भय नहीं रहता। अगर भक्त एक बार भगवत धाम अगर प्राप्त कर लेता है, अपने कार्यकलापों के द्वारा अपने भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति को समझकर और उनके कार्यकलापों को समझकर, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। कोई एक दो चार रूप नहीं है, अवतार अनेक हैं। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं ना, पता नहीं कितने युग कितने कल्प बीत चुके हैं। सोचिए कितने अवतार भगवान ने लिए, किस लिए लिए? केवल बद्ध जीवों की मुक्ति के लिए, इस जड़ जगत से उनको छुड़ाकर भगवत धाम ले जाने के लिए। लेकिन जीव भी इतने पामर है, वो जाने को तैयार नहीं। अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी बच्चों का क्या होगा, उनको खाने का कैसे होगा, उनका रहने का कैसे होगा। बस यही सब में मन भटकते हुए फिर दोबारा अगले जन्म की तैयारी कर बैठता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान हैं। अनेक रूप होते हुए भी भगवान के, अनेक अवतार होते हुए भी अद्वैय। द्वय का मतलब होता है दो, अद्वैय का मतलब एक, अर्थात तो वो एक ही है भगवान। फिर आप ये नहीं कह सकते बहुत सारे रूप लिए, बहुत सारे नाम, इसका मतलब उतने सारे भगवान भी इतने सारे हो गए ना। भगवान तो एक ही है, चाहे आप उनको वो 1 करोड़ अवतार लें, चाहे 1 करोड़ तरह से नामों से जाने जाते हो, लेकिन वो तो है एक ही। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं वो अद्वैय भगवान है, उन जैसा फिर दूसरा नहीं है कोई भगवान। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको विश्वास पूर्वक, इसमें संशय नहीं होना, विश्वास पूर्वक इस तथ्य को समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। जो संसारिक विद्वान है ना, बड़े बड़े फिलोसोफर, दुनिया भर की किताबें लिख रखी हैं जिन्होंने, ऐसे ऐसे विद्वान जिनकी विद्वता वेदों पे पुराणों में बड़ी पकड़ है, विद्वान है बड़े, तथा ज्ञान योगियों, और जो ज्ञान योगी हैं, ऐसे योगी जो ज्ञान में ईश्वर को सर्वव्यापक निराकार रूप में सर्वव्यापक मानकर जो लगे हैं ध्यान करने में परमात्मा रूप का, ऐसे ज्ञान योगियों के लिए भी अगम्य, वो जान नहीं पाते भगवान को। उनके लिए भी जानना एक तरह से असंभव जैसा है, अगम्य है। जैसा कि वेदों में पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए बात समझने वाली क्या है, यहाँ उपनिषद में बताई गई एक भगवान जो है कैसे समझे जा सकते हैं, उनसे संबंधित किस, अपने निष्काम भक्तों के साथ। ये बात विचारने, निष्काम भक्त, जब तक कोई भक्त निष्काम नहीं है तब तक वो कृष्ण को नहीं जान सकता। जो बड़े बड़े चढ़ावा, सैलरियां, कमीशनों के चक्कर में उलझे हैं, वो लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। हाँ, प्रवचन करने की कलाएं सीख सकते हैं, बहुत सारे अनुयायी भी बना सकते हैं कैसे भी करके, लेकिन कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं इन चीजों से। जब तक वो निष्काम भक्त नहीं बनते, जब तक बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु तुम्हारा प्यार चाहिए, ऐसे में निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित हैं। अनेकानेक दिव्य रूप अर्थात जो जो भक्त जिन जिन भगवान के दिव्य रूप को का भक्त है, वैसे वैसे अनेकानेक दिव्य रूपों से
में सदैव संबंधित हैं भगवान अपने निष्काम भक्तों के द्वारा। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है, वेदों के आधार पर और भगवान के प्रमाण के आधार पर, और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, खाली ऐसे थ्योरी उसमें समय नहीं गंवाता कि हाँ ईश्वर है निराकार है, ये सब में इसमें समय नष्ट नहीं करता, वह मुक्ति के चरम सिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ करता है। मुक्ति लाभ का तरीका देखिए क्या बताया गया है, समझ इस बात को क्या है, एकमात्र सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना। अगर उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लिया ना इस बात को कि ईश्वर भगवान जो हैं वो भले सर्वव्यापक हो लेकिन वास्तव में अपने गोलोक वृंदावन धाम में वो नित्य लीला करते हैं भगवान श्री कृष्ण। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। ये तत्वमसि जनरली सामान्य कहाँ प्रयोग होता है, जो ईश्वर को निराकार मानते हैं ना वो इसका प्रयोग करते हैं, तत्वमसि। वो एक वही तत्व, मैं भी हूं वही तत्व। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म करके जानता है कि भगवान जो है सामान्य हम सब जीव ब्रह्म है और वो भगवान कृष्ण कौन है, वो परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म, या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। जो इतना भी कहता है ना भगवान कृष्ण को आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, बस इतने मात्र से अविलंब उसे मुक्ति मिल जाती है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। अब उसे भगवान के धाम में भी, गोलोक धाम में नित्य उनकी संगति प्राप्त होगी, या जहां भी भगवान चाहेंगे कृपा करके उनको अपने संगति देंगे। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भक्त भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते एनाय। श्री भगवान को पढ़िए यहां से आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 में कहा गया है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वत्तापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्णा भावना अमृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और आखिर में इस लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं श्री भगवान को जान लेने से ही, क्या जान लेने से, तत्व से जानना भगवान कृष्ण को। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। जो तत्व से कृष्ण भगवान को जानता है, क्या तत्व से जानता है कि वास्तव में कृष्ण जो है वो आदि पुरुष हैं और असंख्य जीवात्मा ये कौन है, भगवान कृष्ण की अंश हैं। जिसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ममे वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना।
ये सभी आत्माएं मेरी अंश हैं और सदा रहने वाली अंश हैं। और यहाँ पर भी प्रभुपाद जी कहते हैं इसको समझाते हुए कि इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प फिर नहीं है। आप कोई और तरीका ढूंढो ना सिद्धि प्राप्त करने का, इससे हट करके से श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना कैसे? श्री भगवान को जान लेने से ही एकमात्र ये तरीका है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं इस सिद्धि को प्राप्त करने कोई अन्य विकल्प, कोई और तरीका ही नहीं है दूसरा। तो ये जितने जो अलग अलग पंथों में, संस्थाओं में और अनेक तरीके से जो जीव भटक रहे हैं, एक समय उनको इस बात को समझना होगा कि वास्तव में कृष्ण भगवान है। और वो कृष्ण भगवान कैसे हैं? जिनका दिव्य शरीर है, ऐसे भौतिक नश्वर शरीर नहीं है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर कहते हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है। उसको रजोगुणी नहीं कहा। जो श्री कृष्ण को भगवान रूप में नहीं मानता उसको रजोगुणी नहीं, उसको सीधा तमोगुणी बता रहे प्रभुपाद जी। तामसिक वृत्ति में है, भले आज है, भले कुछ समय के बाद गिर जाएगा, वो भटक जाएगा, लेकिन वो तमोगुणी है अवश्य ही। और ये ऐसा ही है निर्विशेषवादियों, निराकारवादियों का ईश्वर को जानने समझने का तरीका कैसा है? प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक मधुमक्खी एक शहद की शीशी पर आकर बैठ गई और खूब मेहनत कर करके शहद की शीशी के ढक्कन को बाहर से चाट रही है। क्या उसे स्वाद मिलेगा शहद का? उत्तर है नहीं। क्योंकि जब तक शीशी का ढक्कन खोल के शीशी को अंदर से उस शहद को स्वाद ना लिया जाए, तब तक तो खाली ऊपर से बर्तन चाटने से नहीं रसाने वाला स्वाद मिलने वाला उस मधुमक्खी को। ऐसे ही प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हुए कहते हैं, एक तरह से ये निराकारवादी और योगियों का भगवान को जानने का जो ये है ढंग, ये क्या है? एक शहद के बर्तन को, मधुपात्र को केवल बाहर से चाट कर, या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके, कि भगवत गीता पे बड़ी विद्वता के साथ विवेचना करी, लोग कितने हजारों लोग प्रभावित हो गए, कितनी सुंदर गीता पे प्रवचन करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? मधुपात्र शहद के बर्तन को खाली बाहर से ही चाट रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति का भी मालूम ही नहीं है। पर इससे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता वो। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में, इस संसार के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा शुष्क, शुष्क मतलब बिल्कुल ड्राई। आज हालत ये है भारत में, चलो फिर कोई कभी आजकल तो भारत में भी यही हालत हो रही है बोलचाल में, लेकिन विदेशों में जाओ तो कुत्ता ही छोड़ देता है कोई। अगर जान का नहीं है तो कुत्ता छोड़ देगा या गोली मार देगा। केवल शुष्क। और फिर उस शुष्क दार्शनिक जो खाली फिलोसफर है, फिलोसफी को लिखने वाले दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं। भौतिक जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका भले निभा रहे हो ये शुष्क दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर, बड़ा इनका कई बार नाम हो जाता है भारत में, विश्व में, संसार में। जैसे उसमें गूगल में भी, उसने यूट्यूब में डाला एक बाबा वांगा, उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां भी की हैं, कुछ और कुछ सच भी हुई हैं उनमें से। प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत में भले महत्वपूर्ण भूमिका मिल जाती है ऐसे दार्शनिकों, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते, उनको मुक्ति नहीं मिल पाती इन सब से। मुक्ति तो मिलेगी केवल भगवान का। कल लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, रहेंगे तन व जन मगर ये साथ जाएगा। ये शरीर भी छूट जाएगा और धन रहेंगे, धन व जन मगर ये साथ जाएगा। और ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बिना कारण के, हेतु के अगर भगवान के भक्त कृपा कर दें, वही एक तरीका है ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों के दिमाग को ठीक करने का।
तो ये आज के श्लोक में ये बात समझाई गई है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, वो सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं है। इस बात को समझने के लिए ही भगवान कृष्ण की भक्ति है। लगन के साथ भक्ति की जाए एकाग्रचित, तो कहीं जाकर मन के सारे ये कलमश को धोया जा सकता है, जिसके कारण से मन में संशय बने रहते हैं। चलो मैं भक्ति तो करूं, लेकिन वो पड़ोसी क्या कहेंगे? कहेंगे इसको क्या हो गया, ये पंडितानी बन गई है, ये पंडित बन गए। तो वो अपने तरीके से उन्होंने तो अपनी बोली बोलनी है। महाराज कहते हैं जिस संसार ने जगत जननी सीता मैया तक पे भी उंगली उठा दी, तो उनसे आप इससे ज्यादा की क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमें स्पेयर कर देंगे? लेकिन हमें क्या करना है? हमें भी केवल एकमात्र भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के हमने कार्य करने हैं, और दुनिया को नहीं समय पर। तो ये बात आज के श्लोक से समझनी चाहिए। इसलिए आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ, एक तो श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा अंधविश्वास वाली श्रद्धा नहीं, ज्ञान के पूरा ज्ञान होना चाहिए ठीक से, फिर कृष्ण भावनामृत अनुशीलन करें, भगवान कृष्ण की भावना का अनुशीलन करे वो कृष्ण भावनामृत का। और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। अगर कोई सिद्धि पाना चाहता है तो यही एकमात्र उपाय है सिद्धि पाने का, कि ज्ञान, श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन। हरे कृष्णा। धन्यवाद।